शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। देखिए आप लोगों को आज भोलेनाथ का कथा बहुत सुंदर हम सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुन के आप लोग एकदम विभोर हो जाएंगे। कहें ठीक है, चलिए सुनाने जा रहे हैं। देखिए एक राजा थे, बहुत धन दौलत भगवान पैसा कौड़ी तो उनको सब कुछ दिए थे, पर उनको कोई संतान नहीं था और 3 शादी किए, तीनों रानियों को कोई संतान नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि छोटी रानी भगवान शंकर का बहुत पूजा करती थी। एक मंदिर बनवाए थे, मंदिर में जाके भगवान शंकर का पूजा पाठ करती थी और करके पूजा पाठ आती थी और दोनों रानियां उनसे हमेशा चिढ़ती थी। करते करते बहुत दिन बीत गया तो पार्वती बोली कि भोलेनाथ छोटी रानी इतना आपका पूजा करती है, कथा सुनती है, व्रत करती है, एक संतान दे दिए। कहें क्या करे, राजा अगले जन्म में इतना बड़ा पाप कर दिए थे कि उस वजह से इनको संतान नहीं हो रहे। तो कहें वो पाप क्या किए थे। कहें एक गंगा के किनारे में एक गाय आई थी और वो गाय तुरंत का उसको बच्चा हुआ था। वो गाय पानी पीने आई और राजा उसमें सेठ था और डंडा से गाय को मार दिया, गाय को पानी नहीं पीने दिया। उसी पाप के कारण से आज राजा को निसंतान होना पड़ा, संतान का मुंह नहीं देख पाए रहे हैं। तो कहें पार्वती इतना दिन से उसकी रानी पूजा करे, कुछ तो पाप कटा होगा। कहें पाप देखिए कटता तो ज़रूर है लेकिन पुनर्जन्म का पाप पीछा नहीं छोड़ता है। तो कहें ठीक है, इतना कर रही है, चलिए हमारे कहने से आप दे दीजिए। कहें ठीक है, आप कह रही हैं तो हम एक संतान इसको दे रहे हैं। तो संतान छोटी रानी को हुआ, बड़ी रानी दोनों चिढ़ने लगी। अब सोची कि किस तरह से इसका बच्चा मर जाएगा तो राजा हम लोग को प्यार करने लगेंगे, क्योंकि दोनों रानियाँ चिढ़ती थी। जब उनको संतान हो गया तो राजा उससे प्यार करने लगे और हमेशा भगवान का भक्त थी। अब बच्चा के बाद भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, पूजा करना, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना। अब भोलेनाथ से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे पति मेरे बच्चे को अच्छे से रखने रहता। अब वो हमेशा दुष्टपना दोनों रानियाँ करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी दासी कह दी राजा से कि देखिए आपके दोनों बड़ी रानी हमेशा चिढ़ती रहती हैं, बच्चे को मारने की कोशिश करती हैं। अब राजा सुने तो दोनों रानियों को घर से बाहर निकाल दिए। और जब बाहर निकाल दिए तो जब छोटी रानी थी वो कही कि नहीं राजा घर से बाहर मत निकालिए, हमारी जो हैं बहनें हैं। तो कहीं बहन ऐसी नहीं होती हैं जो दूसरे का देख के चिढ़ना जरना, हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तो कहें इसका उपाय क्या है। कहें इसका उपाय यही है कि इनका देश निकाला कर दीजिए। उनको राज्य से निकाल दिए। अब छोटी रानी को लेके राजा आराम से अपने बेटे के साथ रहने लगे। भगवान ने देखिए पूजा पाठ धर्म कर्म मंदिर जाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाना भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो भगवान का नाम लेता है, हमेशा मंदिर जाता है, पूजा करता है, भगवान का जप करता है, भगवान सारा लेखा जोखा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो इसीलिए हम आप लोग को समझाते हैं कि बार बार कहते हैं कि कभी मन से तन से बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा कर्म करिए, उसका फल भी आप लोग को अच्छा मिलेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत